दोस्तों नमस्कार, मैं बंसीलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल चांदोरा क्लासेस में। जिसमें दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मैथ का एक टॉपिक वर्गमूल, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। आज हम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी हमें वर्गमूल क्या है वो बिल्कुल ही कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो स्क्वायर रूट करेंगे वो सिर्फ क्या है परफेक्ट स्क्वायर का ही करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है सिर्फ उन्हीं का क्या है वर्गमूल निकालेंगे। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका वर्गमूल हम इससे नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तो देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर। देखिए आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या दी है तो वो यदि उसका इकाई अंक मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर आपको संख्या दी है उसका यदि 1 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो, 9 हो, यदि ये 5 अंक ही हो उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक क्वेश्चन का। देखिए तो यदि इकाई अंक ये है ना तभी आपका क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि क्या है ये देखिए, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, इन चारों में से कोई एक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आपको सबसे पहले ही ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी बात, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर आपको संख्या दी होगी उसका यदि इकाई अंक 1 होगा तो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है उसका अंश वर्ग का इकाई अंक या तो क्या होगा 1 होगा या 9 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 9 का आप वर्ग करोगे तो 81 होगा, 81 का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है, और यदि 1 का भी आप वर्ग स्क्वायर निकालते हो तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। इसलिए यदि क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो 4 हो तो उसके लिए हमारा अंश वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 2 या 8 होगा। क्योंकि या तो क्या 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा, तो 64 का इकाई अंक क्या होता है 4 होता है, या 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, तो वो 4 ही ये है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 हो तो अंश वर्ग का इकाई अंक भी कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 की वर्ग सिर्फ 25 होती है और इसी के अंदर इकाई अंक क्या आता है 5 आता है। और किसी में अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लेना, यदि अंत में 5 है इकाई अंक तभी उसका अंश वर्ग का इकाई अंक क्या है 5 आएगा। अब देखिए यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो तो अंश वर्ग का इकाई अंक क्या आएगा, या तो आएगा 4 या क्या आएगा 6 आएगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो 9 हो तब उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो 49 आता है, उसके अंदर भी इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यदि क्वेश्चन का या इकाइयां का मैंने आपको पहले ही बता दिया 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई एक हो तो आपका वो जो संख्या दी होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, लगभग क्या है नॉन परफेक्ट होगी। और आपको लगभग क्या है सभी एग्जाम के अंदर जो संख्या देते हैं वो लगभग क्या है परफेक्ट स्क्वायर की पूछते हैं, नॉन परफेक्ट पूछने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। अब देखिए दोस्तों हम आगे करते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 1 हो तो आंसर का 1 और 9 होगा, यदि क्वेश्चन का 4 हो तो 2 और 8 होगा, यदि 5 हो तो 5 ही होगा, 6 हो तो 4 या 6 होगा, 9 हो तो 3 या 7 होगा। अब देखिए दोस्तों हम कोई एग्जाम्पल लेकर इसको हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने से पहले क्या है लगभग 1 से 25 तक, 1 से 25 नॉर्मल होता है, इन संख्याओं का क्या है वर्ग मतलब स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होगी, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, लगभग क्या ये 1 से 25 तक तो नॉर्मल होती है, हमें वैसे ही याद रह जाती है। तो 1 से 25 तक तो आपको दोस्तों कोशिश करनी है कि 1 से 25 तक तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर हल करते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है कि हमें 7921 का क्या करना है अंडर रूट निकालना है। तो देखिए हमें क्या है इसे बोलते हैं अंडर रूट निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो आपको क्या है इधर से क्या देखोगे कि आपको बाईं ओर से अपनी बाईं ओर से क्या दो दो के जोड़े बनाने हैं, 2 और 2, 4 अंक क्या दो दो जोड़े बनेंगे। अब इनमें देखने इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है 1 है। तो मैंने पहले बताया था यदि क्वेश्चन का इकाई अंक हमें क्या मिल गया 1 मिल गया तो अंश वर्ग का इकाई अंक क्या होगा हमारे पास, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो आप दोनों लिख लीजिए, या तो क्या होगा अंश वर्ग का इकाई अंक 9 होगा या क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए बाद में क्या बचा हमारे पास 79, हमारे पास क्या बचा 79। अब देखिए कि जो हमने स्क्वायर वाला देखा वो 79 कहाँ आ रहा है। देखिए 79 क्या आएगा,
8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 81। तो यहाँ क्या आता है हमारा 79 आता है। तो 79 आता है जस्ट उसके ऊपर वाला, मतलब उससे पहले वाली संख्या हम रखते हैं। तो क्या होगा, या तो क्या होगा उससे 9 का स्क्वायर 81 होता है और 79 क्या आता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर बीच में आता है, तो हम लेंगे 8। तो यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे पता चला कि ये 81 होगा या 89 होगा? तो देखिए दोस्तों, अब ये चेक करना है कि जो 79 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 81 के ज़्यादा नज़दीक है या 64 के? तो आप बोलो किसके, 81 के। तो नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको कौन सा नीचे वाला लेना है? तो देखिए अंडर 79 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 89, ये इसका मान हो गया। अगर दोस्तों देखिए ये 79 ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक होता तो हम क्या लेते, ऊपर वाला लेते। आपका 89 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे हम कोई और एग्जांपल लेकर करते हैं। मान लो आपको दे दिया अंडर के अंदर 50 41 और आपको बोल दिया कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करना है। तो फिर वही बात, आप क्या करोगे, बाईं ओर से दो दो जोड़े बनाओगे। तो क्या दो जोड़े बन गए हमारे पास। देखिए क्वेश्चन का इकाइयां हमारे पास क्या है, एक है। तो मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन का इकाइयां यदि एक है तो अंश वर्ग का इकाइयां क्या होगा, या तो एक आएगा या 9 आएगा। तो दोनों लिख लीजिए, या तो क्या आएगा एक आएगा या क्या आएगा 9 आएगा। तो हमने क्या है सिर्फ दोनों को ही है यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या बचा 50 50 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इनके एक बीच में क्या आता है 50 आता है, 7 के स्क्वायर 50 इनके बीच में आता है। तो आप क्या लोगे, ऊपर वाला लोगे, हमेशा ही चेक करते वक्त क्या ऊपर वाला लोगे। तो 7 की स्क्वायर यहाँ क्या रखोगे 7 रखोगे, यहाँ क्या रखोगे 7 रखोगे। अब आपको कैसे पता कि 79 हो गया 71 होगा। तो देखिए अब आप देखो कि 50 किसकी ज्यादा नजदीक है। तो 50 देखिए 49 की ज्यादा नजदीक है। 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का। तो आप क्या लोगे, ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है तो आप क्या लोगे, ये ऊपर वाला लोगे। मतलब अंडर रूट के अंदर 50 41 का वर्गमूल हमारे पास कितना आएगा 71। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए चलो आगे और एग्जांपल कोई लेकर हल करते हैं। मान लो आपको एग्जांपल नंबर 3 दे दिया, अंडर रूट के अंदर 125 और 44, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, कोई भी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो फिर भाई दो के जोड़े बनाओगे, दो यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, 3 बच गया तो कोई बात नहीं बचने दो, 3 बचे तो भी चल जाएगा, 4 बचे तो भी चल जाएगा। हमें तो क्या है सिर्फ यहाँ से 2 की जोड़ी बनानी है। तो एक जोड़ा बन गया। अब देखिए क्वेश्चन का इकाइयां हमारे पास क्या है 4 है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको अंश वर्ग का इकाइयां क्या होगा, क्वेश्चन का इकाइयां 4 है तो अंश वर्ग का क्या होगा, या तो 2 होगा या क्या होगा 8 होगा। तो आपने दोनों ही लिख दिए, दो भी लिख दिए और 8 भी, दोनों लिखने पहले आपको 2 भी लिख दिए और 8 भी लिख दिए। अब देखिए दोस्तों आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 125। तो अब 125 देखिए किसके बीच में आता है। देखिए 125 क्या है, यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इनके बीच में क्या आता है 125 आएगा। तो आप ऊपर वाला लोगे, क्या लोगे 11 लोगे, ये देखो 11 लोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दिया 11 लिख दिया और नीचे भी क्या लिख दिया 11 लिख दिया। अब आपको पता करना है कि ऊपर वाला सही होगा या हमारा नीचे वाला सही होगा। इसके लिए क्या करोगे 125 को देखोगे कि किसके ज्यादा नजदीक है, किसके साथ 125 रहना पसंद करता है। तो आपने देखा 21 तो क्या है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो ये तो क्या है 121 के ज्यादा नजदीक है, 121 के ज्यादा नजदीक है। तो आप क्या लोगे ऊपर वाला लोगे। मतलब ये जो 112 होगा ये आपका क्या होगा आंसर होगा। कहने का मतलब 12 544 का वर्गमूल स्क्वायर रूट हमारे पास कितना मिल जाएगा 112। इससे आप क्या है दोस्तों जितनी भी बड़ी संख्या हो उतनी का सभी का क्या है वर्गमूल निकाल सकते हो। शर्त यह है कि आपको बस होना क्या चाहिए परफेक्ट, हाँ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। देखिए कोई अन्य एग्जांपल लेकर हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आपको दे दिया मान लो अंडर रूट के अंदर 10 69 29, आपको मान लो ये संख्या दे दी। तो आप तो क्या चेक करोगे जोड़े बनाओगे बाईं ओर से 2 का। अब देखिए क्वेश्चन का इकाइयां हमारे पास क्या है 9, तो आंसर का इकाइयां हमारे पास क्या होगा देखिए 3 और 7। तो 3 और 7 आप दोनों लिखोगे, या तो क्या होगा 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, आपके पास तो 1069 बच गया। अब देखो कि 1069 किन के बीच में है। देखिए दोस्तों आपको आप इसे हल करोगे देखोगे कि 32 का स्क्वायर आपका होता है 1024
और 33 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 33 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1089। अब देखिए दोस्तों, तो क्या इनके बीच में है, ये इनके बीच में है, तो क्या लोगे आप हमेशा के लिए ऊपर वाला लोगे, क्या लोगे 32 लोगे। तो एक बार तो यहाँ 32 रखोगे, एक बार क्या यहाँ 32 रखोगे। अब देखोगे कि आप क्या से पता करके कि ऊपर वाला है नीचे वाला। अब देखिए 1069 है, ये देखो किसके ज्यादा नजदीक है, 1024 की है या 1089 की है। तो आप देखो कि 1024 में क्या जोड़ोगे। अब देखिए दोस्तों, आप कैसे पता करोगे ऊपर वाला होगा नीचे वाला। तो फिर देखो कि 1069 क्या किसके साथ रहना पसंद करेगा। तो देखिए 1024 में आप क्या जोड़ोगे कि आपको 1069 मिलेगा, इसमें क्या ऐड करोगे 35 ऐड करोगे तब। अब देखिए 1089 में से क्या घटाओगे कि क्या मिलना चाहिए, 1089 में से क्या घटाओगे 20 घटाओगे। तो किसके ज्यादा नजदीक है, 1089 के ज्यादा नजदीक है, 1089 के ज्यादा नजदीक है, तो आप क्या लोगे नीचे वाला लोगे। मतलब 327 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 10 69 29 का वर्गमूल आपको क्या मिलेगा 327। थैंक यू दोस्तों।